मित्र नमस्कार, मैं विनोद कुमार सचान। अक्सर खेती की बात करता हूं और प्राकृतिक खेती की बात करता हूं और मैं कभी नहीं कहता हूं कि मैं किसी को कोई ऐसी टेक्निक बता करके लखपति करोड़पति बना सकता हूं। किसी व्यक्ति को करोड़पति लखपति बनाने का काम ये नेचर का है। आज की तारीख में कुछ लोग किसानों में जो बड़े किसान हैं, समृद्ध किसान हैं, जिनके पास आमदनी के कुछ दूसरे स्रोत हैं, जिनके बच्चे पढ़ लिख करके नौकरी में आ गए, उनकी बात नहीं करता। देश के 14 करोड़ किसानों में से 1 करोड़ किसानों की बात नहीं करता। वो धनाढ्य हो सकते। मैं आम किसान की बात करता हूँ। 2 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ का किसान है। कहीं पर पानी की कमी है, कहीं पर पानी की अधिकता है, कहीं की बायोडाइवर्सिटी कैसी है, कहीं की कैसी है। मित्र, किसी ज़माने में देश का किसान खेती को उन्नत व्यवसाय का दर्जा प्राप्त था और सबके चेहरे में मुस्कान थी। आज देश का अधिकांश किसान कर्ज में डूबा हुआ है और किसी के चेहरे में मुस्कान नहीं है। दूसरा, ये भौतिकवादी युग, बच्चों की ज़रूरतें बढ़ गई हैं और खेती से वो ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, इसलिए उदासी का माहौल है। मित्र, मैं जो सोचता हूँ खेती के बारे में, जैसे कि आज खेती करते करते हम जल, जंगल, ज़मीन और जीव, इनको बहुत इग्नोर किया। आज जो भी किसान समृद्ध बनना चाहता हो, जो भी किसान अपने चेहरे पर मुस्कान लाना चाहता हो, तो उसको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अपनी ज़मीन को, जो पैतृक ज़मीन है, पिता के मरने के बाद मेरे नाम आई है, उस ज़मीन की फर्टिलिटी को कैसे बढ़ाएं, ज़मीन में ह्यूमस की मात्रा को कैसे बढ़ाएं, धरती माँ का वो वैभव जो इसको प्राप्त होना चाहिए, वो वैभव कैसे लौटाएं। क्योंकि धरती का जो वैभव है, मैंने बोला ज़मीन, ज़मीन के बाद जल, जल के बाद जंगल, जंगल के बाद जीव। इस संसार में केवल इतनी सी चीज़ है। जब बात खेती की करेंगे तो ज़मीन में बीज बोएंगे, फसल को पानी चाहिए, और क्लाइमेट, जलवायु की ज़रूरत पड़ेगी, और बायोडाइवर्सिटी यानी नाना प्रकार के जो जैव विविधता में नाना प्रकार की इकाइयाँ हैं, नाना प्रकार के पक्षी हैं, नाना प्रकार की तितलियाँ हैं, मधुमक्खियाँ हैं, जलचर हैं, थलचर हैं। हमको ज़मीन को कैसे ठीक करना है, वर्षा के पानी को कैसे बचाना है, या भूगर्भ जल का दोहन कैसे रोकना है, जंगल कैसे लगाने हैं, ताकि बायोडाइवर्सिटी स्ट्रांग हो सके। मित्र, आपने सुना है कि परमात्मा ने जड़ जगत यानी पंच महाभूत, धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि की रचना के बाद इस मंच महाभूत को ये काम सौंपा कि आप इस धरती पर नाना प्रकार के वनस्पतियां और जीव जंतुओं को जन्म दो। तो कहते हैं ना, हमारा शरीर पंच महाभूत से मिलकर के बना है। तो कहते हैं कि इस धरती ने, पानी ने, हवा ने, आकाश ने सभी जीव इकाइयों की रचना की, और 84 लाख योनियों की रचना के बाद फिर मनुष्य योनि की रचना हुई। बड़े भाग मानुष तन पावा। कहते हैं कि मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम मनुष्य के रूप में धरती पर हैं। एक्चुअली खेती क्या है? खेती है कि मनुष्य का कर्तव्य ही खेती है इस धरती पर। चूँकि मैं सबसे बाद में आया और मेरी ज़रूरतें बहुत हैं, मुझे धरती पर रहना है, चलना है, फिरना है, घर बनाना है, नदी का पानी पीना है, झरने का पानी पीना है,
फिर इसी ज़मीन पर हमें नाना प्रकार के अपने मतलब की चीज़ें उगानी हैं। फिर मुझको भोजन चाहिए, दूध चाहिए, मांस चाहिए, अंडा चाहिए, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है हमको। तो परमात्मा ने मनुष्य का एक कहते हैं गुण धर्म, डीएनए, आज बहुत सारे लोगों ने डीएनए सुना है कि उनका डीएनए उनके डीएनए से मैच कर गया, उनका डीएनए उनके डीएनए से मैच नहीं करता। आज डीएनए पर झगड़ा हो रहा है, किसका डीएनए किससे मैच करता है। हकीकत में क्या है कि हम विज्ञान के 2 अक्षर क्या पढ़ लिए, हम इस प्रकृति के वास्तविक स्वरूप को भूल गए। प्रकृति का जो वास्तविक स्वरूप है जिसमें मैं रहता हूं, यहाँ जमीन का एक अपना डीएनए है, यानी जमीन का गुणधर्म है, जल का गुणधर्म है, नदी का गुणधर्म है, वर्षा का गुणधर्म है, नाना प्रकार की वनस्पतियां, सब का अपना अपना गुणधर्म है, पक्षियों का अपना गुणधर्म है, जलचरों का अपना गुणधर्म है। और मैं तो सबसे बात पे है, तो सबका तो सामान्य गुण और सामान्य धर्म है, लेकिन मनुष्य चूंकि परमात्मा की सबसे सुंदर रचना है, इसलिए मनुष्य का गुण धर्म सबसे अच्छा है। अब जिसका गुण धर्म सबसे अच्छा होना चाहिए वो अपने गुण धर्म ही भूल गया। हमारा जो गुण धर्म था वो गुण धर्म खेती ही है। यथार्थ में प्रारंभ काल में कोई बिजनेस था ही नहीं, एक्सचेंज का सिस्टम था, अपनी अपनी आर्ट थी, जिसको जैसी कला है वो काम करता था, उसके बदले उसको कुछ और मिल जाता था। कागज का नोट था नहीं, सोने चांदी के सिक्के थे नहीं। एक जमाना था जब सोने चांदी के सिक्के भी नहीं थे, तो हम एक दूसरे की पूरकता में जीते थे। यही नहीं, मनुष्य मनुष्य के लिए जीता था और मनुष्य संपूर्ण कायनात के लिए जीता था। इंसान को धरती से प्रेम था, नदियों से प्रेम था, झरनों से प्रेम था, वनस्पतियों से प्रेम था, जीव जंतुओं से प्रेम था। मेरे फोर फादर कहा करते थे, राम की चिड़ैया राम का खेत, खाओ चिड़ैया भर भर पेट। आपने भी सुना होगा कि फिर और भी मेरे पूर्वज कहते थे कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। ये मेरा गुण धर्म था। मनुष्य का गुण धर्म ये था कि इस धरती पर, चूंकि इस धरती पर मनुष्य एक प्रकार से परमात्मा का ही स्वरूप है। परमात्मा ने इस मनुष्य से अपेक्षा की थी कि इस धरती पर जो कुछ भी वैभव मैंने सजा के तुमको दिया है उस वैभव को सजाए रखना। इसीलिए मनुष्य को ज्ञानावतार का प्राणी कहा गया और माली कहा गया। आज भौतिकवादी युग में मित्र, हम सारे के सारे लोग, न धरती से मोहब्बत है, न पानी से मोहब्बत है, न जंगल से मोहब्बत है, न जलचर से मोहब्बत है, हमको सिर्फ कागज के नोट से मोहब्बत है। तो क्या हो रहा है, किसी के साथ कोई न्याय नहीं कर रहा। अब मैं जब प्राकृतिक खेती की बात करता हूं तो मैंने आपको बोला, कई बार अक्सर बोलता हूं और कई सारे मित्र बोलते हैं कि आप तो एक ही भाषा रट के रह गए हो। हमने कहा भाषा तो मित्र एक ही है। जब हम मनुष्य के गुण धर्म की बात करेंगे तो मनुष्य का एक ही गुण धर्म है। क्या छोटा सा काम है, वो काम करना है। काम क्या है? जैसे मैंने बोला कि हम सूरज से बहुत कुछ लेते हैं, सूरज की बदौलत ही हमको भोजन मिलता है। सारी वनस्पतियाँ, एक तो आँखों से मैं जो देखता हूँ सूरज की बदौलत देखता हूँ, सारी वनस्पतियाँ सूरज की रोशनी से ही फोटोसिंथेसिस करके और नाना प्रकार की खाद्य वस्तुएं बनाती हैं। उसके बावजूद भी मैं सूरज को कुछ दे नहीं सकता। एहसान उसके बहुत हैं लेकिन कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि बहुत दूर है, केवल हाथ जोड़ के प्रणाम कर सकता। इसी प्रकार आकाश, ये पेड़ हैं हमारे, पेड़ 25, 30, 40, 50 फुट के लंबे हो जाते हैं। इनको ऊपर जाने की इजाज़त कौन देता है? आकाश देता है। आकाश का भी मैं, आकाश मुझको बहुत कुछ देता है, गति देता है, चलने फिरने की आज़ादी देता है, लेकिन फिर भी मैं आकाश को कुछ दे नहीं सकता। लेकिन हाँ, इस धरती को मैं बहुत कुछ दे सकता हूँ, वर्षा के पानी को बहुत कुछ दे सकता हूँ, जंगलों को बहुत कुछ दे सकता हूँ, और देने के लिए बहुत कुछ नहीं है। कहते हैं भगवान भाव का भूखा है।
ये भूमि गगन वायु अग्नि नीर यही भगवान है। और भगवान भाव का भूखा है। भाव का मतलब एक कॉन्सेप्ट, एक नजरिया, एक विचार, एक थॉट। भगवान के बारे में एक थॉट, पॉजिटिव थॉट। हमको धरती के बारे में क्या सोचना है, हमको पानी के बारे में क्या सोचना है, हमको जंगल के बारे में क्या सोचना है। अगर मैं धरती के बारे में अच्छा सोचूंगा तो फिर मुझे थलचर की व्यवस्था नहीं करनी, धरती में रहने वाले सारे जीव अपने आप प्रसन्न रहेंगे। अगर मैं जंगल के बारे में अच्छा सोच सकता हूं तो फिर चिड़ियों की चिंता नहीं करी, पक्षी सारे प्रसन्न रहेंगे। अगर मैं जलाशय के बारे में अच्छा सोच सकता हूं तो जलचर के बारे में मुझे नहीं सोचना। हमारे पुराने लोग कह गए हैं कि 3 देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। यानी ब्रह्मा का जब नाम आता है तो ब्रह्मा का मतलब जंगल है। हम तो बहुत सरल भाषा बताते, कोई ऐसी बात नहीं करते जिसमें आपको गोल गोल घूमना पड़े। ब्रह्मा का मतलब जंगल से है, बादलों से है, वायुमंडलीय क्षेत्र से। क्योंकि वायुमंडल में जो भी हमारा क्लाइमेट है वो ब्रह्मा जी की बदौलत है, जंगल की बदौलत है। जल की बात करते हैं तो विष्णु की बात करते हैं तो विष्णु ही जल है। वर्षा का पानी विष्णु है, नदियां विष्णु है, जलाशय विष्णु है, समुद्र विष्णु है, जमीन के नीचे जो कुआं खोद के पानी निकालते, विष्णु का वास पानी में। और शिव माने धरती, ये धरती ही शिव है। 3 देव मेरी रक्षा करते हैं, जमीन, जल और जंगल। तो इंसान का डीएनए ये है कि कम से कम सूरज को कुछ नहीं दे सकते, आकाश को कुछ नहीं दे सकते, लेकिन धरती को तो अपना प्यार दे सकते हैं, जल को अपना प्यार दे सकते हैं, जंगल को अपना प्यार दे सकते हैं। सारी दुनिया जानती है कि जल जंगल जमीन के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। 21,000 बार दिन में श्वास लेने के लिए पेड़ों की ऑक्सीजन चाहिए। 10 बार पीने के पानी के लिए हमको वर्षा का सहारा चाहिए, जलाशय का सहारा चाहिए, कुएं का सहारा चाहिए, नदी का सहारा चाहिए। और 2 बार की शुद्ध रोटी के लिए हमको जमीन की फर्टिलिटी चाहिए। आज सारी दुनिया क्या खा रही है? भौतिकवाद के युग में भोजन पर किसी का ध्यान नहीं है। ना मेरे नीति निर्माता इस पर सोचते हैं, ना एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट सोचते हैं, ना कोई ब्यूरोक्रेट सोचता है, ना जुडिशरी सोचती है, ना किसान सोचता है। हमको कागज के नोट की तलाश है, हर व्यक्ति को कागज के नोट की तलाश है। मैं कागज के नोट का विरोधी नहीं हूँ, भौतिक संसाधनों का भी विरोधी नहीं हूँ, लेकिन कागज का नोट और भौतिक संसाधन अगर जल जंगल जमीन की कीमत पर मिलते हैं तो इसका विरोधी हूँ। कागज का नोट अगर आपके स्वास्थ्य को दांव पर लगा के मिलता हो तो मैं इसका विरोधी हूँ। ध्यान रखना मित्र कि कागज के नोट कितने भी आ जाएं, आप देख सकते हो दुनिया में गरीब से लेके बहुत बहुत बड़े अमीर तक हर व्यक्ति दुखी है। कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति के चेहरे पर स्माइल नहीं है, मुस्कान नहीं है, खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है। एक विषय होता है हर्ष, उमंग, उल्लास। ये हमारे हाथ को ना उल्लास हो सकता है, ना हर्ष हो सकता है, ना उमंग हो सकती है, ना खुशी हो सकती है। जैसे ये शरीर है, शरीर में नाक है, कान है, आँख है, जो कुछ भी है, इसको ना हर्ष है, ना उल्लास है, ना उमंग है, ना खुशी है। ये अंतःकरण का विषय है। हमारा मन प्रफुल्लित है, मेरा मन उल्लास में है, मेरा मन आनंद में है और मैं आनंद में हूँ। ये कब संभव है? हमको जिस ईश्वर ने, जिस भगवान ने बनाया, हमको प्रतिदिन जो व्यवस्था पाल रही है, हम जहाँ से भोजन लेते हैं, जहाँ से पानी लेते हैं, जहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं, अगर वो व्यवस्था आनंदित है तो मेरे अंदर आनंद है। अगर उस व्यवस्था में उल्लास है, उमंग है, तो मेरे अंदर उल्लास और उमंग है। आज तो कागज के नोट के लिए मैं धरती को बेच देना चाहता हूँ, धरती की कोख को किराए पर उठा देना चाहता हूँ, जंगलों को काट लेना चाहता हूँ, पानी को लूट लेना चाहता हूँ। एक बार मित्र, अगर मनुष्य मनुष्य को ठगता है तो न मानवीय अपराध कहलाता है। अगर मनुष्य ने मनुष्य के साथ ठगी का काम किया तो मानवीय अपराध है। मनुष्य अगर प्रकृति की, परमात्मा की, भगवान की किसी व्यवस्था के साथ ठगी का खेल करता है तो ये ईश्वरीय अपराध है।
मानवीय अपराध एक बार क्षमा हो सकता है, ईश्वरीय अपराध की क्षमा की गुंजाइश कहीं भी नहीं है। और हम लोग आज जो कर रहे हैं वो अच्छा तो नहीं कर रहे हो ना, आप प्रसन्न हैं। एक बार मित्र सोचना कि तनख्वाह बहुत है, कागज का नोट बहुत है, ड्रिंकिंग वाटर खराब है, भोजन में कंटामिनेशन है, ऑक्सीजन में कंटामिनेशन है, आप जी पाएंगे क्या? जिंदगी जीने के लिए मिली है। और जो मनुष्य का जो धर्म है, वो मनुष्य का धर्म यही है, सिर्फ बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाई पढ़ना, क्योंकि आज की जो शिक्षा व्यवस्था है आपको अज्ञान की ओर ले जा रही है। और ज्ञान की बात जब भी मैं करूंगा तो ज्ञान किसी किताब का मोहताज नहीं है, ज्ञान किसी विश्वविद्यालय का मोहताज नहीं है, ज्ञान किसी गुरु का मोहताज नहीं है, ज्ञान अंतःकरण का विषय है। आप केवल इतना मान लीजिए कि मैं परमात्मा की संतान हूं, परमात्मा का एक अंश मेरे अंदर है, वो अक्सर मुझको इंस्पायर करता है अच्छाई की ओर बढ़ने के लिए। अगर ये महसूस कर पाते हैं कि अंदर से एक आवाज़ आती है कि बेटा ये ठीक नहीं है, बेटा ये ठीक नहीं है, ये उचित है, ये अनुचित है, और उसकी आवाज़ पर आप आगे बढ़ते हैं, तो मेरा तजुर्बा है कि ईश्वर आपको कभी निराश नहीं करेगा। और मनुष्य के बारे में तो वैसे भी कहा गया कि परमारथ के कारणे साधुन धरो शरीर। मनुष्य का जन्म ही परोपकार के लिए हुआ है, यानी कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। मित्र, अगर ऐसा मैं सोच करके आगे बढ़ता हूँ तो मेरे जीवन में निश्चित शुभ 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 होता है। और अगर मैं भौतिकवाद के लिए प्रकृति प्राकृतिक संसाधनों को इग्नोर करके, बायोडाइवर्सिटी को इग्नोर करके मैं भौतिक संसाधनों को खरीदने के लिए कहीं भी डकैती डालूंगा, चाहे मनुष्य को लूटूं या प्राकृतिक संसाधन को लूटूं या सरकारी खजाने में डकैती डालूं, आप ध्यान रखिएगा, पैसे आप चाहे जितने इकट्ठे कर लेना। और ये बात तो हमारा सिकंदर जो कहाँ से आया था विश्व विजय के लिए, धन लूटने के लिए, ये बात तो सिकंदर सिखा गया कि धन का लालच अच्छा नहीं होता है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। नमस्कार।